शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर ट्रैफिक के शोर और लोगों की भागदौड़ के बीच एक बूढ़ा रिक्शा चालक रहता था, रामलाल। चेहरे पर झुर्रियां, शरीर पर थकान, लेकिन आंखों में अब भी मेहनत का तेज। सुबह से शाम तक वह यात्रियों को ढोता और दोपहर में हमेशा एक ही जगह पर रुकता। गली के मोड़ पर बना एक छोटा सा स्टॉल, जहां अनीता नाम की महिला टिफिन बेचती। एक छोटी सी पर्ची। रामलाल रोज वहीं से खाना लेता, लेकिन उस खाने में सबसे खास चीज सब्जी या रोटी नहीं होती थी, बल्कि हर टिफिन के अंदर रखी एक छोटी सी चिट्ठी होती थी। कभी उस पर लिखा होता, आज का दिन नया है, हिम्मत मत हारना। कभी, आप अकेले नहीं हैं, किसी का आशीर्वाद आपके साथ है। रामलाल जब भी थक कर बैठता, पसीने से भीगे हाथ कांपते, तो वो पर्ची पढ़कर ऐसा महसूस करता जैसे उसकी जिंदगी में कोई उसे समझ रहा हो। बोल्ड। सालों का रिश्ता। दिन महीनों में, महीने सालों में बदल गए। रामलाल बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आदत वही रही। दोपहर में वही टिफिन, वही चिट्ठी, वही सुकून। अनीता के लिए ये सिर्फ काम था, पर रामलाल के लिए ये जीने का सहारा बन चुका था। अचानक खालीपन। फिर एक दिन अचानक रामलाल स्टॉल पर नहीं आया। पहले तो अनीता ने सोचा शायद सवारी मिल गई होगी, लेकिन 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता गुजर गया और रामलाल दिखाई नहीं दिया। चिंता से परेशान होकर अनीता उसके ठिकाने पर पहुंची। वहां एक तंग सी झोपड़ी में, पुराने रिक्शे के पास, रामलाल बिस्तर पर पड़ा था, कमजोर, सांसें उखड़ी हुईं। आखिरी इच्छा। अनीता को देखते ही रामलाल की आंखें चमक उठीं। उसने कांपते हाथों से इशारा किया और धीमी आवाज में बोला, बेटी, मुझे पता है मेरा समय आ गया है। तेरी हर पर्ची ने मुझे जिंदा रखा, वरना ये तन तो कब का हार चुका था। कुछ देर रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये पुराना रिक्शा है, इसे किसी जरूरतमंद को दे देना। और हाँ, अगर हो सके तो एक आखिरी टिफिन। वही पर्ची, आखिरी टिफिन। अनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ी और तुरंत टिफिन लाई, लेकिन इस बार उसने पर्ची पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी, आप अकेले नहीं हैं, आपकी हिम्मत आज भी मेरे साथ है। रामलाल ने कांपते हाथों से टिफिन खोला, पहला कौर खाया, पर्ची को सीने से लगाया और उसी मुस्कान के साथ अपनी आखिरी सांस ली। रामलाल नहीं रहा, पर उसकी आखिरी बात अनीता के दिल में गूंजती रही। आज भी वो स्टॉल चलाती है, हर टिफिन के साथ एक चिट्ठी रखती है, कभी किसी मजदूर के लिए, कभी किसी छात्र के लिए, कभी किसी अकेली औरत के लिए। और वो रिक्शा अब अनाथ बच्चों को स्कूल पहुंचाता है। लोग कहते हैं, उस रिक्शे के पहियों की चरमराहट में भी रामलाल की हिम्मत और मुस्कान आज भी सुनाई देती है। वो डी सीख। कभी कभी इंसान को जिंदा रखने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी परवाह,